दोस्तों नमस्कार। तो लूसेंट की इस सीरीज में हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ बीमारियों के नाम हो गए और कुछ हमारे पास जो पोषक तत्व हो गए उनकी वजह से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। और बीमारियां जो हमें बीमार करती हैं। ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। और इसमें से काफ़ी अच्छे खासे संख्या में प्रश्न आते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 20 प्रश्न किसी एग्जाम में आता है तो आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से आता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और हमने जो है इसके पहले के जो 18 चैप्टर है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। वो आपको पहले की वीडियोज़ में मिल जाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है। तो आप सारा देख सकते हैं और कुछ फीडबैक है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो इसमें आप देखेंगे इसका आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो भोजन में आप देखेंगे जो फूड होता है हमारा उसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक प्रमुख अंग माना जाता है। ठीक है। सेलुलोज तो आप देखेंगे कि पौधों वगैरह में होता है। ठीक है। और इसको हम लोग पचा नहीं सकते। ठीक है। ये पचाने की जो संख्या है इसको हम लोग पचा नहीं सकते हैं और ये जो है केवल पशु वगैरह लोग पचा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ठीक है। फ्यूल का काम करता है। ठीक है। फ्यूल क्या होता है? वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है। फ्यूल जलता है तो मान लीजिए फ्यूल अगर कार में जल रहा है तो वो क्या एनर्जी देता है, तो उसी से फिर वो चलता है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट आपको ईंधन का काम करता है। ठीक है। ईंधन यानी एनर्जी। ठीक है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। ठीक है। तो आपने कैप्सूल देखा होगा। कैप्सूल कुछ तो इस तरह से रहता है। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसका जो आवरण है वो किस चीज का बना होता है, तो आप देखेंगे वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है। शहद शहद का प्रमुख घटक होता है। तो शहद जैसा कि हमको पता है कि मधुमक्खियां जो है शहद बनाती हैं। ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि उसका जो प्रमुख घटक है वो क्या है, तो वो है फ्रक्टोज। ठीक है। फ्रक्टोज होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? अब जैसे शर्करा होता है यानी शुगर जो होता है उसमें देखेंगे कई पार्ट होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है। तो कई पार्ट होता है तो उसमें एक ऐसा जो कंपोनेंट होता है वो हमको तत्काल तो देता है, इस एनर्जी देता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ग्लूकोन डी वगैरह आता है इसी नाम से, वो आपको इमीडिएट एनर्जी देती है। ठीक है। शहद में मुख्यतः होते हैं, अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था उसमें आपको शहद का प्रमुख घटक इसमें था। ठीक है। तो अब वो किस में होता है? ठीक है। तो शहद में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है? ठीक है। अभी हमने ऊर्जा प्रदान करने वाली जो चीज थी उसको हमने देखा था। ठीक है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम ही है आपको ऊर्जा देना। ठीक है। अब प्रोटीन वगैरह आप देखिए, प्रोटीन क्या करता है, ये मसल बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है। ग्रोथ में काम आता है, सेल वगैरह का ग्रोथ जो है प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है। खनिज लवण और विटामिन वगैरह ये देखेंगे बीमारियों वगैरह से लड़ने उड़ने के लिए होता है। ठीक है। इसका ऐसा ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता। ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में संग्रह होता है, तो वो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है। तो अब वही प्रश्न बार बार आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इमीडिएट आपको एनर्जी देता है और जल्दी एनर्जी देता है। ठीक है। एनर्जी देता है और ज्यादा भी संख्या में देता है। ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण होता है? ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि जब हम लोग जिम वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बिना जो है जब ज़्यादा हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं तो वहाँ पे एनरॉक्सी भी जो है रिएक्शन होता है। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि लैक्टिक अम्ल जो है बन जाता है शरीर में, वहाँ पे जब जहाँ पे हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो वही होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो उसमें आई दिया है कि ग्लूकोज जब अक्षय होता है तो उसकी वजह से हमको थकान लगती है। ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है, आपको काम करने के लिए। रक्त ग्लूकोज स्तर स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। अब आप देखेंगे जो ब्लड होता है
उसमें ग्लूकोज की मात्रा देखी जाती है, ठीक है। तो वो किस में देखी जाती है ये पूछ रहा है, तो भाग प्रति मिलियन में, ठीक है। अब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो यानी 10 लाख का प्रति 10 लाख का भाग का क्या मतलब हुआ, आप देखेंगे पीपीएम एक शब्द होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसी फॉर्म में दिखाता है, तो ठीक है। तो आप देखेंगे ग्लूकोज अगर मान लीजिए 25 वैल्यू है या कितनी भी वैल्यू है, उसके आगे पीपीएम होना चाहिए, ठीक है, वो इसकी यूनिट है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल जो है वो आपको जरूरी होते हैं, तो वो 20, संख्या उनकी 20 होती है, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऊतक यानी टिश्यूज, टिश्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी मसल्स वगैरह टिश्यू वगैरह की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमको, एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, अब प्रोटीन को क्या माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला, यही हमने बताया था ना, सेल वगैरह का ग्रोथ वगैरह को करता है, ठीक। एंजाइम मूल रूप में क्या होता है, एंजाइम हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था तो उसमें हमने एंजाइम को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है, तो ये मूल रूप से आप देखेंगे प्रोटीन ही होता है, ठीक है। ठीक है, और ये जो है एक कैटलिस्ट टाइप का काम करता है, और ये आपका भोजन वगैरह डाइजेस्ट करने में काम आता है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ है, ठीक है। अब अभी ऊपर हमने बात की थी अभी इसके पहले वाले प्रश्न में कि जो एंजाइम होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसमें आप देखेंगे एंजाइम जो है वो उसको तेज करता है, उत्प्रेरक का मतलब ये तेज करता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो होता है, अल्फा 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 केराटिन किस में होता है, तो वो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में आप देखेंगे कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत हो कितना होता है, तो आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है, जैसे दाल वगैरह हो गई, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो ये सब में प्रोटीन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो ये 42% होता है। अगर शरीर में मान लीजिए प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन आपको चाहिए, तो आपको इस तरह की चीजें दाल वगैरह सोयाबीन वगैरह खाना चाहिए, ठीक है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ये आपको बताना है, तो चावल में आप देखेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन नहीं मिलता है। दाल में हमने बात कर ली होता है, दूध में तो लगभग सब कुछ ही होता है, और मांस में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। इस निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा सोयाबीन, और दूसरे नंबर पे मटर, चना, उड़द, ये सब दालें हैं, तो इनमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, अब मान लीजिए जो मांसाहारी आदमी है वो तो मांस वगैरह भी खा करके प्राप्त कर सकता है, अंडा में प्रोटीन मिलता है, ठीक ठाक। तो आप देखेंगे दालों से प्राप्त करता है, ठीक है। वो दूध से तो ठीक है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसमें सब कुछ रहता है, तो इसको कहने से सब्जियों में प्रोटीन होता नहीं है, अनाजों में होता नहीं है, ठीक। दालों से पाता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये सोयाबीन रहेगा आपका आंसर, ठीक है। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछने का है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, ठीक है, और वसा की बात करने लगा। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह का देखा था, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटीन देखा था। अब जो है ये फैट की बात कर रहा है, यानी फैट वन मतलब वसा की बात कर रहा है, ठीक है। तो वसा में आप देखेंगे कि जो है वसा ऊतक में ये स्टोर होता है, ठीक है। निम्नलिखित मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, ठीक है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, तल के नीचे जो विद्यमान वसा होता है उसमें किसके विरुद्ध है जो है अवलोतक, क्या नाम है, अवरोधक का काम करता है, ठीक है। तो ये होगा ऊष्मा का क्षय जो है वो कम करता है, ठीक है। ज्यादा क्षय होगा तो ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए जो है उसके क्षय को कम करता है, ठीक है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वो ऐसा कैसे कर पाता है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो अपना जो ऊबड़ है उसमें जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है। निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वैसे तो कार्बोहाइड्रेट में जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन प्रति ग्राम की बात कर रहा था, मतलब बहुत कम ग्राम में भी वसा जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। इमीडिएट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, मेन एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अब वेट के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको वसा आंसर देना है, ठीक है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये आपको फंक ने बताया था, ठीक है, फंक ने। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ठीक है, सहायक आहार कारक।
तो विटामिन को बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आहार नहीं होता ये। वही मैं बोला विटामिन मिनरल ये सब जो है बीमारी वगैरह तो सहायक हो गए ना एक तरह से। वसा, हार्मोन, हार्मोन तो नहीं, प्रोटीन, प्रोटीन और वसा तो आप देखिए डायरेक्ट भोजन है, ठीक है, भोजन का कंपोनेंट है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, रक्षात्मक, जो आपको शरीर को रक्षा करता है, तो वो विटामिन हो गया। यही मैं बताया बीमारी वगैरह से लड़ाता बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अब विटामिन की बात हम लोग शुरू कर दी है, विटामिन ए की का पहला प्रश्न आ गया है। तो अब इसमें देखेंगे गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जिसके आंखों में आंख में दिक्कत होती है, उसको विटामिन ए की कमी होती है, तो उसको जो है डॉक्टर देखे होंगे आप गाजर खाने की सलाह देता है। चावल में तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है। नींबू में विटामिन सी मिलता है। और बैगन तो सब्जी है, तो इसमें विटामिन ए मिलने का सवाल नहीं है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब शरीर में कहाँ पे भंडारित होता है, तो आप देखेंगे यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, अभी हमने बात की थी। तो गाजर जो है सोर्स है। और बीमारी कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है, मतलब आंख की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है। तो मैक्सिमम विटामिन ए कहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे आम जो है इसमें मिलता है, ठीक है। सेब में तो आप देखेंगे पोटेशियम वगैरह के कुछ चीजें मिलती हैं। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी, थायमिन क्या है, थायमिन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं। अब जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ऐसे करके होता है, लेकिन बी में कई तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग नाम है, वो सब भी आपको पता रहना चाहिए। वो हम लोग साइंस की थ्योरी क्लास देखेंगे तो उसका मैं आपको एक चार्ट दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। अब कोबाल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो विटामिन जैसे हमने बताया कि वो जो है रोग प्रतिरोधक होता है, तो उसमें अब किस तरह के जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। तो विटामिन बी12 में आप देखेंगे, तो इसको आप देखेंगे साइक्लोकोबालामिन भी बोलते, इसको इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। शुष्का शुष्काची कोप मनुष्यों को प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। शुष्क, शुष्क वर्ड आ रहा है ना, तो मतलब सूखा टाइप का, सूखा रोग टाइप का, तो ये आपको देखेंगे विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा था, ये विटामिन बी12 था, ठीक है। अब इसी में कोबाल्ट होता है। विटामिन की जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े के लिए ठीक होता है, चर्म को। तो पहली बात यह है कि खट्टा जो फल होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। और उसमें आप देखेंगे ये त्वचा के लिए अच्छा होता है, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत किसको माना जाता है। सेब होगा नहीं, आम होगा नहीं, दूध होगा नहीं, ठीक है, तो आंवला हो गया। आंवला को डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी बोला जाता है, घर का डॉक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, ठीक है, मसूड़ों में रक्त की बात कर रहा है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से, ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अब जैसे हमने विटामिन बी1 का हमने देखा था थायमिन, विटामिन बी12 का हमने देखा था साइनोकोबालामिन देखा था, ठीक है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि विटामिन सी का आपको बताना है कि कौन सा होता है, तो उसको होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है अब ये देखेंगे किस में मिलता है, तो इनको खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है। अब 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है, शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, विटामिन डी जो है ये आपको देखेंगे ये भंडारित नहीं होता, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और इसमें देख रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो आपका देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए जो है आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे बी और सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, ठीक है। और ए, डी, ई ये जो है जल में घुलनशील नहीं है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो लोग धूप वगैरह में नहीं निकलते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, विटामिन डी की कमी उनमें ज़्यादा रहती है, तो वो जो है धूप का सोर्स है, धूप उसका सोर्स है।
ठीक है। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? अब मछलियों का तेल जो है आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वो जो है विटामिन डी। अब धूप में नहीं रहते, ऑफिस में काम करते हैं, तो मछली के तेल से ही वो अपना काम कर सकते हैं। कोलिक एस्केफिरॉल रासायनिक यौगिक किसका नाम है? ठीक है। तो अभी हमने बात की थी विटामिन बी 1 की थायमिन, बी 12 की साइनोकोबालामिन, विटामिन सी की बात की थी एस्कॉर्बिकम। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है कैल्सिफेरॉल किसका है, तो ये विटामिन डी का। ठीक है। तो अभी हमने कितना जान लिया, ये रासायनिक नाम पूछता है। ठीक है। विटामिन बी का आ गया थायमिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिकम, और विटामिन बी 1 का था ये बी 12 का साइनोकोबालामिन हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि विटामिन ई का बता दीजिए, विटामिन ई भी जल्दी लगी हाथ यहीं पे आ गया। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का क्या था? विटामिन ई का कैल्शियम था। ठीक है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? अब ये जो टोकोफेरॉल है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। तो ये देखेंगे लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ठीक है। रक्त का स्कंदन आप देखेंगे कोगुलेशन की बात कर रहा है, तो विटामिन के जो है उसके लिए हेल्पफुल होता है। और हमने जो एंजाइम पढ़ा था तो आपने देखेंगे प्रीथम्ब्रोन जो है था वो बाहर, और हेपरिन जो है अंदर में, वो क्लोटिंग के लिए वो जो है दो हार्मोन की हमने बात की थी। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अभी बात आई थी विटामिन की। ठीक है। अब हमने चलना है 52 नंबर प्रश्न पे। ठीक है। तो 52 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? अब स्रोत पूछ रहा है आपको, मिलनी 3-4 चीजें से। अब विटामिन का नाम यहाँ पे लिख लेना है, अब स्रोत लिख लेना है। ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम लिख लेना, इसकी कमी से क्या रोग होता है, या इसके ये किस काम में आता है। यही 4-5 का एक चार्ट बनाना है, और इस चार्ट को कम से कम 10 बार, कम से कम मिनिमम 10 बार आपको ये चार्ट देखना है, ताकि एकदम आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है। तो अब इसमें स्रोत पूछ रहा है, तो 53 में आप देखेंगे इसका आंसर होगा गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है। तो कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम से ही तो बना होता है। ठीक है। अब इसमें जो है मसूड़ों में खून वगैरह आता है, तो विटामिन सी की कमी से आने लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? ठीक है। देखते होंगे दांतों में विकृतियां आ जाती हैं, तो उसमें आप देखेंगे फ्लोरीन जो है उसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है। अब हृदय के लिए कौन सा जो है, तो पोटेशियम होता है, और ये देखेंगे आप सेब वगैरह में मिलता है, इसीलिए जो है डॉक्टर सेब खाने के लिए बोलता है। ठीक है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, 1 मिनट। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे आयोडीन है इसका आंसर। ठीक है। अब आयोडीन किस लिए है? क्योंकि आप देखेंगे जो आयोडीन होता है, नमक होता है, वो समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। ठीक है। उसमें सॉल्ट होता है। ठीक है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि जो सागरी खरपतवार है वो जो है मेन सोर्स उसका क्या है? आयोडीन है। ठीक है। तो आयोडीन उससे मिलता है। तो अब यहाँ पे उल्टा प्रश्न पूछ दिया कि आयोडीन जो है किसका, तो अब देखेंगे गेहूं, मूली, सेम ये सब में मिलेगा नहीं, शैवाल जो होता है उसमें मिलता है। ठीक है। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होती है। ठीक है, आवश्यक तत्व। तो हड्डियों के लिए जो है आपको जैसे मैं जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखा था, तो हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कैल्शियम। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निमित्त है? ठीक है। अब कैल्शियम क्यों चाहिए होता है? तो आप देखेंगे कि हड्डियों का विकास, मांसपेशियों, खून जमने, सभी जो है इसके काम आते हैं। ठीक है। तो हड्डी कैल्शियम की अगर जरूरत है तो ये सब तीनों चीजें आपको जरूरत रहेंगी। ठीक है। इसकी कमी से ये तीनों चीज प्रॉब्लम आ सकते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है। तो आपने भी जानते होंगे कि आयरन जो है साग वगैरह में, पालक जो है साग के अंतर्गत आता है, तो इसमें आप देखेंगे आयरन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अब मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आयरन की बात कर लो, लोहा यानी पालक से। ठीक है। अब हम लोग 63 देखते हैं। लौह जो है वो क्यों आवश्यक है? ठीक है। तो लौह, आपको जैसे हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी बताया था उसमें आपने देखा कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमो जो वर्ड है वो लोहा है। ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि
हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं और ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन की जब अच्छा रहेगा तो ये ऑक्सीजन भी मतलब अच्छे से पहुंचाएगा। इसमें आप देखेंगे सभी जो है इसमें सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। अब लोहे की बात कर रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि अब गेहूं में तो है नहीं, अब पालक वगैरह रहता, साग वगैरह रहता, उसको बोल सकते थे। फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे अच्छा सेव माना जाता है, ठीक है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो लौह तत्व किसमें पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में, ठीक है। साग वगैरह हरी सब्जियां, तो इसीलिए आपको जो है हरी सब्जियां खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, आयरन की कमी ना हो। फिर भी आप देखेंगे लोग इंडिया के अंदर तो हरी सब्जियां कम खाते हैं, तो लोग एनीमिया के रोग से जो है काफी जूझते हैं, ठीक है। तो एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है आपका लोहा की कमी के कारण। अब यहाँ पे देखा है कि सुमेल नहीं है, तो थायमिन वेरी वेरी ये सही है, क्योंकि थायमिन हमने देखा था कि B1 का नाम है, तो बी की कमी से वेरी वेरी होता है। और ए की कमी से वर्णहांता, ये गलत है, वर्णांता नहीं होता है, आंख का प्रॉब्लम होता है लेकिन ये नहीं होता। और स्कॉर्बी कम, स्कर्बी ये ठीक है, और रक्त का जमना ये ठीक है, लेकिन सी जो है ये सही नहीं है। ये जो वर्णांता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये जेनेटिकल होता है, ठीक है। इससे ये विटामिन ए का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग 67 देखेंगे, ठीक है। 67 में आप देखेंगे ए से रिकेट से गलत हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा कि कौन सुमेलित है इसमें से, ठीक है। तो सुमेल किसका, B1 बेरी पेरी अभी देखा था, ये सही है। सी से स्कर्बी रोग होता है, ये भी सही है। तो यानी 2 और 3 सही है। ए के रिकेट्स नहीं होता, रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है, आंख की बीमारी होती है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 68 पे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से एनीमिया रोग जो है होता है किसकी कमी से, अभी हमने ऊपर बात की थी लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ये आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे पानी जो होता है इसमें कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर पानी हमको क्यों चाहिए होता है, हाइड्रेशन के लिए। पानी जो है सुचारू रूप से सारी चीज़ों को अपने उसकी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। ये इस लाइक वर्क मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मैसूर में है, ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। टाइफाइड से आप देखेंगे आंत जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि अब इससे पता चल गया कि जो प्रोटोजोआ है वो पेचिश रोग के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। अब उसमें एंट अमीबा जो है उसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। इसमें साथ साथ हम लोग बीमारी और आपके पोषक तत्व वगैरह दोनों एक साथ देख रहे हैं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, ठीक है। दूरदृष्टि होता है, दो तरह का होता है, आप देखेंगे कि दूरदृष्टि होता नहीं, मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो दूरदृष्टि वाले होते हैं तो नेत्र गोलक के छोटा होने से, ठीक है। हैजा का क्या कारण है, अब हैजा किससे होता है, तो हैजा आप देखेंगे बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बीमारी के नाम बताएंगे, और यहाँ पे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है किससे होता है, ये सब आप लिस्ट बना करके सारा याद करना पड़ेगा। इसी में कंफ्यूज करा करके देता है, फिर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। एलिसा जांच जो है वो किसके लिए होता है, तो एलिसा जांच जो है वो एड्स के लिए होता है, ठीक है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI, औषधि का शोध संस्थान कहाँ पे है, तो आप देखेंगे लखनऊ के अंदर, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये किससे उसको निरूपित किया जाता है, तो H5N1, ठीक है। H1N1 भी सुने होंगे आप, ठीक है। तो H5N1 है, इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षय को कैसे रोका जाता है, तो आपने देखा होगा कि फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो अपना टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है जो उसके क्षय को बचाता है। लेकिन आपको यही देखेंगे कि फ्लोराइड की अधिकता की, जैसे बच्चों में बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों के पेस्ट वगैरह अलग आते हैं, ठीक है। खसरा रोग का क्या कारण है, अब खसरा रोग कैसे होता है, तो ये होता है वायरस से, ठीक है। अभी हमने हैजा देखा था, हैजा किससे हो रहा था, बैक्टीरिया से। मलेरिया वगैरह प्रोटोजोआ से होता है। ये खसरा रोग जो है ये विषाणु से हो रहा है, यानी वायरस से हो रहा है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कैंसर का उपचार आप देखेंगे कीमोथेरेपी एक वर्ड है, काफी कॉमन है, तो कैंसर में कीमोथेरेपी किया जाता है, ठीक है। ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब कोई जो कैंसर होता है वो अलग अलग शरीर में अलग अलग पार्ट पे होता है, तो उसी में आप देखेंगे कि जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह यानी डायबिटिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब किस पे ये उसका प्रकोप होता है, तो देखेंगे पेनक्रियास पे, ठीक है।
पैंक्रियाज में जो अल्फा बीटा सेल गामा सेल आते हैं ना, जिसमें बीटा सेल जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है, ये सब चीज़ें हैं। मियादी ज्वर, टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? अब टाइफाइड वो किसके कारण होता है? टाइफाइड तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। हैजा, टाइफाइड ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड पैदा किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड कैसे पैदा किया जाता है? तो अब इसका नाम क्या है? सलामेना टाइफीदा, टाइफी नाम आ गया ना, तो इसमें आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब डेंगू बुखार का रोगवाहक द्वारा संचालित, तो किस रोगवाहक, मतलब रोगवाहक पूछ रहा है, डेंगू बुखार का कौन होता है? तो आप देखेंगे एडीज एजिप्टी होता है, ठीक है, डेंगू का। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमने बात की थी, वसा से भी त्वरित जो है मिलता है। सबसे कम मात्रा में अगर ऊर्जा चाहिए होगा तो उसके लिए वसा होता है, ठीक है। अब हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो, ठीक है। अस्थियों मुड़ने का जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, तो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको औषधि को बोलते हैं डाईयूरेटिक, ठीक है। यूरेटिक आ रहा है ना, यूरेटिक का मतलब यूरिन वगैरह ये सब होता है, तो उससे संबंधित है, ठीक है। अब इसमें मिला लेते हैं रतौधी विटामिन ए चले जाते हैं, स्कर्वी विटामिन सी चले जाते हैं, रिकेट्स विटामिन डी चले जाते हैं, और रक्त अल्पता विटामिन 12, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे इसमें आंसर जो है बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभ में करिए, ठीक है। तब ये जो कुछ टेस्ट हैं और इसमें जो है आप देखेंगे बहुत सारे वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो एलिसा हमने भी अभी देखा था, एलिसा जो है एड्स का हो गया, तो ई का 4, वो बाकी दोनों काट दीजिए। अब ये दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो जो विडाल टेस्ट होता है वो देखेंगे आप, इसके लिए होता है टाइफाइड के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और डिक टेस्ट किसके लिए हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका स्कारलेट फीवर के लिए, ठीक है। टार्निक टेस्ट किसके लिए हो रहा है? डेंगू के बुखार के लिए। आर ए फैक्टर का किसके लिए हो रहा है? तो यह देखेंगे गठिया रोग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 91 देख लेते हैं। अब 91 में बोल रहा है कि कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो ठीक है। हैजा होता है पानी द्वारा, टाइफाइड होता है, ठीक है। अब इसमें फ्लू जो है ये फ्लू से ही होता है, इसमें पानी का कोई नहीं, और एमबी बाइसिस जो है ये भी पानी की वजह से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण? अब पोलियो वायरस होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये वायरस की होता है, ठीक है, वायरस की वजह से। इसकी तो वैक्सीनेशन वगैरह आप काफ़ी पैरालिसिस हो जाता है ना, देखा होगा आपने। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? अब न्यूमोनिया, अब हमने देखा था टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित कर रहा था, तो वैसे ही आप देखेंगे न्यूमोनिया जो है ये पानी में, जो फेफड़े जो है सांस के माध्यम से आप देखेंगे फेफड़े में पानी चला जाता है, तो उसको न्यूमोनिया बोलते हैं, ठीक है। मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की बाहर है? हमने देखा था जो डेंगू बुखार था उसमें अब देखेंगे एजिप्टी था, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि मादा क्यूलेक्स, अब क्यूलेक्स की बात कर रहा है, तो क्यूलेक्स किसके लिए? फाइलेरिया के लिए, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में लिखो कौन सा अवयव मदद करता है, ठीक है। रक्त का थक्का अभी हमने बात की थी, विटामिन के से बनता है, ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ल्यूकेमिया हमें अभी देखा था ब्लड कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैंसर में जो कि कैंसर होता क्या है, जो सेल का ग्रोथ होता है ना वो अनकंट्रोल अगर हो जाए तो उसी को सेल वो बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है तो उसमें जो WBC है वो अचानक रूप से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। मानव शरीर रचना में संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो है वो किस चीज से बने होते हैं? तो वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। पीलिया किसके संक्रमण का कारण होता है? पीलिया येलो फीवर आप देखेंगे ये लीवर की वजह से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक मतलब ये कि जो एक दूसरे से फैल जाए, ठीक है। तो मधुमेह फैलता नहीं है, गठिया भी फैलता नहीं, कैंसर भी नहीं फैलता, तो डिप्थीरिया जो है ऐसा बीमारी है जो आपको फैलता है, ठीक है। अब 100 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? ठीक है, तो आप देखेंगे रक्तहीनता, एनीमिया होता है इसकी वजह से, और ये रक्त से रिलेटेड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त एक तरह से लोहा ही है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किस वजह से होता है?
तो ये वायरस ही होता है और इसको आप देखेंगे वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। अब देखेंगे एडवर्ड जेनर का नाम आता है। एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने जो है ये चेचक वगैरह की बीमारी का वैक्सीन वगैरह खोजा था, ठीक है। तो इनको एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का फादर भी माना जाता है। इसलिए गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है, ठीक है। तो पीला होने का वजह क्या है, तो कैरोटीन है, ठीक है। कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एक वो हमारी त्वचा में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, ठीक है, वायु के माध्यम से, ठीक है। मतलब ये कि आप रहेंगे छींके उकेंगे तो वो हवा के माध्यम से वो आप देखेंगे फैल जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे प्लेग जो है बीमारी, प्लेग होता था ना पहले, तो लोग गाँव छोड़ छोड़ के भाग जाते। अन्न सेरेल जो है, सेरेल बोलते हैं, अन्न एक समृद्ध सोर्स होते हैं। तो जो सेरेल होते हैं वो किस चीज़ के समृद्ध सोर्स होते हैं, तो वो स्टार्च के होते हैं, ठीक है। इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता, ठीक है, वसा। अब दो तरह की चीज हमने देखी थी, वाटर डिजोल्व और फैट डिजोल्व, ठीक है। तो बी और सी था, ये वाटर डिजोल्व था। तो जो बचेगा वो है जो वो फैट में रहेगा, ठीक है। तो ए हो गया, ई हो गया कि ये सब फैट में, और बी और सी जो है ये आपका पानी में डिजोल्व होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। रक्त कैंसर, ल्यूकोमिया, असाधारण वृद्धि किसकी होती है, WBC की, ठीक है। इतनी चीजें हमने रक्त कैंसर के बारे में जान ली, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका उपचार जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो कोबाल्ट-60 से किया जाता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। अब शरीर में विभिन्न तमाम जो है गतिविधियां होती हैं, तो उनको ऊर्जा है वो कहाँ से मिलता है, तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो वसा से भी मिलता है, ठीक है। मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो नेत्र से संबंधित हमारा जो है विटामिन ए है, ठीक है। सनसाइन विटामिन, सूर्य के किरणों को बोला जाता है, तो विटामिन डी को बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग ईसीजी देखते हैं। ईसीजी जो है किसके लिए होता है, ईसीजी अब देखेंगे हार्ट जो है, अगर किसी को हार्ट पे पेन वगैरह है तो ईसीजी देखा जाता है कि नॉर्मल है कि नहीं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो अब इसी को बोल रहा है कि इसका जो है एक तरह से फुल फॉर्म टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप देखेंगे इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है और ग्राफ, ठीक है। कार्डियो का मतलब हृदय होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ गलत है, इलेक्ट्रोसोफोग्राफ गलत है, ठीक है। तो ये होता है एंडोस्कोपी ग्राफ होता है ना, ये देखेंगे आप, जो पेट की जांच होती है उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। अंदर जाकर के वो चेक करता है पेट के। निम्नलिखित में से निम्नलिखित से विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो फोलिक अम्ल जो है आप देखेंगे ये विटामिन है, ठीक है। बाकी साइट्रिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, ठीक है। रक्तदान का मतलब ब्लड ट्रांसफर हो सकता है शायद। तो इसमें जो है कौन सा जो है रोग नहीं फैलता, ठीक है। तो हेपेटाइटिस अगर होगा तो वो भी फैल जाएगा, HIV भी फैल जाएगा और मलेरिया भी फैल जाएगा। टाइफाइड जो है वो नहीं फैलेगा, ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि मतलब सही मेल कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे हाइपर टेंशन, दोनों हाइपर टेंशन है। तो हाइपर टेंशन में न्यून रक्तचाप नहीं होता, हाइपर टेंशन हाइपर, हाइपर का मतलब बढ़ जाना, तो दिक्कत और पड़ता है, ये आपका सही है, ठीक है। और ठीक है, अब आगे चलते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे प्रोटीन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रहा होता है। अभी हमने बात की थी कि जो है ग्रोथ जो है वो प्रोटीन कराता है, ठीक है। पित्त ज्वर संचारित होता है, ठीक है। पित्त ज्वर एक होता है, तो वो एडीज द्वारा होता है, ठीक है, एडीज द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कैसे रोका जाता है, तो आप देखेंगे विटामिन ए जो है ये आंख के लिए भी है और इन्फेक्शन के लिए भी है, ठीक है। छीली हुई सब्जियों में को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, छील के सब्जी को, इसलिए पहले सब्जी को जो है पहले धो दिया जाता है अच्छे से, फिर छील के सीधा बना दिया जाता है, उसको फिर धोया नहीं जाता, उसमें फिर आप देखेंगे कि विटामिन निकल जाता है, तो सी निकल जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ घुलनशील है, पानी के साथ घुलनशील है, तो जैसे आप धोएंगे ये निकल के बाहर चला जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 118 को देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अरक्तता हो जाती है, ठीक है, अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है, तो यकृत की बीमारी का, ठीक है। पीलिया जो है हम देखेंगे लीवर की बीमारी होती है, और टाइफाइड जो है वो आंत की बीमारी होती है, ठीक है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, ठीक है। चेचक का टीका,
ठीक है। चेचक का टीका में अभी मैं बताया था, एडवर्ड जेनर ने उसकी खोज की थी। तो ये है जीवन प्रतिरक्षियों का, ठीक है, इसको चेचक के टीका में जीवन प्रतिरक्षियों का, वही मतलब जो इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जाता है उसमें प्रतिरक्षी, ठीक है। जिस बीमारी की रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, ठीक है। अब रक्त में जब शर्करा बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। हम मिलिटस बोलते हैं, सब तो डायबिटीज ही है लेकिन इसमें मिलिटस बोला जाता है, ठीक है। मनुष्य के एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो हम ये पूछ रहा है, इसमें आप देखेंगे यकृत होता है, ठीक है, यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट आप देखेंगे B12 में होता है, ठीक है। अभी हमने इसको साइनो कोबालामिन बोला था, तो कोबाला आ ही रहा है तो इसमें आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मीना माता रोग का क्या कारण है, तो मरकरी है। परजीनी फल ट्रांसजेनिक क्रॉप सौर चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है सौर चावल, गोल्डन राइस बोलते हैं जिसको, ये किसके लिए मतलब इसको किया गया, तो देखेंगे अब विटामिन ए के लिए किया गया, ठीक है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का बनाया गया, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं, ठीक है, विटामिन सी स्कर्बी, तो ए का 4। अब ए का 4 में आप देखेंगे पहला सही है और दूसरा, ये दोनों गलत है, ठीक है। ए का 4 हो गया। अब विटामिन ए से रतौंधी, सी का 1, ये सही है, ये सही, तो ये गलत था, यानी ये वाला आंसर सही है, ठीक। बाकी मिला लीजिए, ए का 4 हो गया, बी का 3। तो फोलिक अम्ल जो है B6 का भी हमने बात की थी, रक्त अल्पता, ठीक है, पुरुषों में होती है, ठीक है। अब विटामिन B1 से बेरी बेरी हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, ठीक है। अब यौन संबंधित कौन सा रोग है, ठीक है, तो वो है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया में जैसे बताया ना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्या कारक होता है, ठीक है। अब कारक पूछ रहा है तो वो जो है विषाणु होता है, ठीक है, विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपोहन डायलिसिस की बात कर रहा है, तो अब वो क्या किया है निहित प्रकरण, परासरण, ठीक है। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो थायमिन बेरेबेरी ये सही है। विटामिन डी सूखा रोग नहीं होगा, ठीक है। विटामिन डी में सूखा रोग सही है। के जो है, ये जो है बांधपन में नहीं आता है, ठीक है। और नियासिन जो है पेलाग्रा होता है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। ईईजी, अब ईसीजी हमने बात किया था, ईसीजी जो है हार्ट के लिए होता है, तो ईईजी जो है आप देखेंगे मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग एक तो 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो केसिन दुग्ध होता है, ठीक है। तो केसिन दुग्ध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है, ठीक है। घेघा गले में होता है तो वो मतलब आयोडीन की, ठीक। 134 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, मिठास, ठीक है। तो ये जो है लैक्टोज, हमने बात की थी ना, लैक्टोज जो जहां भी रहेगा वो दूध और दही से संबंधित रहेगा, ठीक है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, ठीक है। सुअरों को देखेंगे नॉर्मली जो है वो दूर रखा जाता है रिहायशी इलाकों से, तो उससे जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है नहीं होगा, मतलब कम होगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विज्ञात विषाणु, ठीक है, ठीक है। अब एक वायरस ऐसा है जो इस नाम से है, तो उसमें आप देखेंगे आर एस बी विषाणु जो है ये उसको नाम से जाना जाता है। वह घात करो और छिप जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो हमने बात की थी, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए को बोला जाता है, ठीक है, रेटिनॉल। बाकी थायमिन बी में विटामिन B1 को बोला जाता है। राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 को बोला जाता है। फिर पैरास्टिनिन होता है, विटामिन B3 को बोला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें बोला जाता है, लेकिन रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लेते हैं, अब इसमें कुछ बीमारियां दी हुई हैं और उसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ओटाइसिस, ये जो है कान की बीमारी है, ठीक है। और एन्सेफ्लाइटिस, ये तो मस्तिष्क ज्वर इसको बोलते ही हैं, इससे दिमाग जो है जब एन्सेफ्लाइटिस होता है तो बीमार हो जाता है, ठीक है, आदमी, सॉरी दिमाग जो है मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे लॉरेंजाइसिस जो है ये गले की बीमारी है, और हेपेटाइटिस जो है यकृत, हेपेटाइटिस होता है ना जो पीलिया रोग जिसको बोलते हैं, वही उसमें यकृत जो है प्रभावित होता है। तो इसमें आंसर एक सही हो जाएगा। कुनैन की अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय औषधि मलेरिया के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कुनैन की छाल जो है हमको पता है कि वो हमने
मलेरिया के उपचार के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आर्थिटर जो है ये भी एक ऐसा है जो मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ठीक है, तो वैसे हमने देखा था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं ईसीजी जो हृदय का था, ईईजी मस्तिष्क था। ठीक है, और देख लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे ईजी हो गया मस्तिष्क, और ये हो गया, और ये हो गया आपका ईओजी जो है आग से हो गया, और ईएमजी जो है ये आपका मांसपेशी से हो गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि बी वाला आंसर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ठीक है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। पीलिया से दूध में कौन सा रंग प्रवाह, मतलब कौन सा अंग जो है वो होता है? तो यकृत यानी लीवर होता है। ठीक है, अब 145 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 144 नंबर, 144 में कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकता से रोग होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब ल्यूकेमिया की वजह से क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। तो वही तो बोल रहा है, श्वेत रक्त का मतलब डब्ल्यूबीसी तो है। चिकित्सा परामर्श देते हैं क्योंकि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, चिकित्सक बोलते हैं ऐसा। ठीक है, क्यों होता है? तेल में अनसेचुरेटेड वस्ता होती है, जो अनसेचुरेटेड होती है ना वो हम लोगों के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, और जो सेचुरेटेड होती है वो हमको फायदे नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल क्या है? सुने होंगे ना कि कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया शरीर में। तो आप देखेंगे जो दो चीज होती है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड देखेंगे देखेंगे आप पेड़ वगैरह से जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो पेड़ वगैरह के तेल वगैरह वसा वगैरह से होता है। ठीक है, और जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो आप देखेंगे जंतु वसा उपस्थित वसी अल्कोहल होता है। ठीक है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, तो उसमें देखेंगे जो सॉल्ट होता है उसमें भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तभी हमने बताया था कि बी और सी जो है ये आपके वाटर घुलनशील है। अब इसको छोड़ के ए डी के जो है ये आपके फैट सोलुबल है। तो अब इसमें चालाकी इसने क्या कर दिया है कि इनका केमिकल नेम दिया दे। ठीक है, तो देखिए कैल्सीफेरॉल दिया है, केरोटीन दिया है, टोकोफेरॉल दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अब महिलाओं में नॉर्मली आप देखेंगे कि महिलाएं जो है उनके अंदर जो है कमी होती है सब चीज़ों की, तो 45 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, गोल्डन चावल में क्या होता है? अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था, तो गोल्डन चावल में आप देखेंगे कि विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। ये आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको बोलते हैं? तो हम देखेंगे कि घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया बोलते हैं। ठीक है, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है क्या? शरीर को ताप को बढ़ाए बनाए रखने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन के लिए आप देखेंगे कि ज़्यादा ठंडी में लोग ज़्यादा खाना भी खाते हैं क्योंकि आपको मेंटेन करना पड़ता है। गर्मियों में तो हीट लॉस होता है बॉडी से, तो उसमें उतना ज़रूरत नहीं है। अब विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होता है? अभी हमने ऊपर देखा था कि गाजर में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गाय के दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो केसीन के साथ साथ अब केसीन जो है नॉर्मली दूध में प्रोटीन होता है, अब कैरोटीन भी अगर आ जाएगा तो ये रहेगा। तो यानी सी आंसर आपका सही हो। अब देखेंगे हम लोग 157 नंबर प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है ये। इसमें रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना ये उगाया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स जो है यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेहतर माना जाता है, केमिकल नहीं यूज होता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ठीक है, तो आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में स्थित होते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में। दिल का दौरा किसके कारण होता है? दिल का दौरा सुने होंगे ना, पड़ता है, तो आप समझेंगे रक्त की आपूर्ति के कारण होता है दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। मीना माता रोग जो है इस पानी में क्या ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से होता है? ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं पारा। पारा लिखा हुआ पारा होना चाहिए, पारा यानी मरकरी। ठीक है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को में ब्लैक रंग रोग हो जाता है? ठीक है, ब्लैक लंग।
तो कुछ ऐसा चीज जो उड़ रहा है, ब्लैक लंग की बात कर रहा है, लंग मतलब फेफड़ा, फेफड़े में कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं, तो आप देखेंगे जो कोयले वगैरह में रहते हैं वहां पे कोयले की धूल चली जाती है, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कोयले का खान होता है वहां पे इस तरह की। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का सबसे पहले कहाँ पता चला था, ठीक है, ये जापान में पता चला था, ठीक है। कैडियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे इटाई इटाई। तो जो इटाई इटाई रोग है ये कैडियम की कमी से ही होता है, ठीक, अधिकता से होता है, ठीक है। काला अजर का संचार किससे होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे सिकता मक्खी से जो है काला अजर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, अभी मैंने ऊपर ही इसकी बात की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। और इनको जो है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी का फादर भी बोला जाता है, ठीक है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, ठीक है। अब श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है, तो सीमेंट में जो लोग काम करते हैं, सीमेंट का धूल जाता है ना उसको। अब फुसफुस जो है ये फेफड़े से संबंधित रोग है। ब्लैक लंग जो है, ब्लैक फेफड़ा वाला रोग किसके साथ, तो कोयले के साथ, ठीक है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवाई है, उसका नाम है जीरोबोडिन एजीटी, ठीक है, एजेटी। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस आप देखेंगे ए होता है, बी होता है, सी होता है। इसमें ए और जी है, सी जो है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, जो जान तक भी ले लेता है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे वही वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है। अब एस्बेस्टस ये भी धूल होता है। अब इससे जो है कौन सा रोग होता है, ये भी धूल जो है जाकर के, तो इसको एस्फेसेमा बोलते हैं। ये भी जो आप देखेंगे जाकर के फेफड़े में ही घुसता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, जो भी आंखों की बीमारी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो पहली बात स्कर्वी जो है वो सी की कमी से होता है। उसमें आप देखेंगे आंवला जो है उसके लिए, तो आंवला में सबसे ज्यादा मिलता है, तो यही होगा। अब 173 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब बीएमडी, अब बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, बोन। तो परीक्षण किया जाता है क्या पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपाइरोसिस जो है ये आप देखेंगे हड्डी की बीमारी है, तो उसके लिए बोन में मिनरल मिनरल डेंसिटी डेंसिटी कितनी है, तो वो इसके टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। एड्स होता है, ये होता है आपका वायरस से, ठीक है। मानव गुर्दे यानी गुर्दे की बात कर रहा है, यानी ये किडनी की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। अब उसमें जो पथरी जो है तो वो किसकी, तो वो आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है, ठीक है। जो जो वो पत्थर बन जाता है उसको वो कैल्शियम का ही बनता है, कैल्शियम की चीजें जा जाकर के ऑक्जेलेट बनाती है। सरल गलगंड घेघा को प्रभावित करने वाली बीमारी है, ठीक है। अब घेघा रोग वही है, गले गले में होगी, ठीक है। तो उसका ग्रंथ क्या है, तो वह थायराइड ग्रंथ, ठीक है। अब 177 पे हम लोग चलेंगे। मलेरिया परजीवी में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, ठीक है। मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो यह है स्पोरोजोआइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है, कवकी का मतलब होगा फंगस। अब हमने वायरस देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, प्रोटोजोआ देख लिया, तो फंगस की वजह से जो है वो कौन सा रोग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दांत बोलते हैं, दांत होता है ना, देखेंगे खुजली बहुत होती है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, ठीक है। ये सब जितनी बीमारियां ना सब विषाणु द्वारा से, चेचक वगैरह डीएनए विषाणु द्वारा, ठीक है। और वायरस भी दो तरह के होते हैं, एक आरएनए वाले होते हैं, एक डीएनए वाले, तो इसमें डीएनए का बोल रहा है, ठीक है। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो इसको देखेंगे प्लेग से कहते हैं, ये हवा में फैलता है प्लेग, ठीक है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसकी कोई दवा नहीं होती, सेल्फ इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो वही आपको बचाना होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे 182 नंबर प्रश्न है, तो अब हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तो प्लेग जो है आप देखेंगे ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। और गंजापन जो है ये आपका फंगस की वजह से होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। बीएमडी का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या, अब ऊपर आया था तो मैंने बताया था बोन मिनरल डेंसिटी, तो बोन मिनरल डेंसिटी का था, बोन मिनरल डेंसिटी ये आपका सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग 184 नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन दो ज्ञात सोर्स निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। अब क्या ऐसा आप खाएं हैं कि जिसकी वजह से जो है प्रचुरतम प्रोटीन मिले, तो आपका सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन तो नंबर वन है ही। अब विटामिन B2 का जो है अन्य नाम क्या है, यानी उसका केमिकल नेम पूछ रहा है, उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है, 4000 कैलोरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बी और सी। E, D, E जो है फैट में सॉल्युबल है। एकदम ये रटा होना चाहिए आपको। इस तरह के प्रश्न अगर गलत करेंगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन कभी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है, ठीक है, जल। तो हैजा था, टाइफाइड था, ये सब था। चेचक, मलेरिया, तपेदिक ये सब नहीं है, ठीक है, हैजा। यदि तो आप टीबी है देखेंगे बैक्टीरिया की वजह से होता है, चेचक जो है वायरस की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, तो दूध, ठीक है। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, ठीक है। अब MDT जो है किसके संक्रमण के लिए है, तो ये आपका एड्स के लिए है। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता कैरेटोमलेशिया होता है, ठीक है, तो एक की कमी से होता है, ठीक है। बच्चों में किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए डीटीपी को अंतःपेशी रूप में दिया जाता है, ठीक है। 192 कब देख लेते हैं, काली खांसी, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है, किसके द्वारा होता है, तो एनिफिलीज मच्छर के लिए, ठीक है, एनिफिलीज। इजिप्टी था किसका, वो डेंगू का था। और क्यूलिक्स था किसका, वो जापानी बुखार के लिए, एंसेफ्लाइटिस के लिए, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, एनिफिलीज मलेरिया, इजिप्टी आपका डेंगू, और एंसेफ्लाइटिस के लिए क्या था, क्यूलिक्स था। और तीनों में आप देखेंगे कि मादा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। अधिक रक्तस्राव क्या है, जो से ज्यादा अगर अनुवांशिक विकार है, और इसको हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया। क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे आपका कटता है ना कहीं पे, तो ब्लड क्लॉटिंग होकर के खून का बहाना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्लॉटिंग ही नहीं हो, तो वो जहाँ भी कटेगा पूरा खून निकल जाएगा। HIV क्या है, तो ये वायरस है, ठीक है, वायरस का रोग है। काला अजर किससे संचारित होता है, तो आप देखेंगे काला अजर की अभी हमने बात की थी, तो उसको सिकटा मक्खी बोलते हैं, ठीक है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो 1981 में हुई थी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का क्या नाम होता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम होते हैं। ये वाहक का मतलब बता के बारे में प्रश्न पूछा। लेकिन में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत है, तो कैंसर तो है नहीं। हीमोफीलिया जो है एक ऐसा रोग है जो केवल वंशानुगत है। डायबिटीज भी होता है किसी किसी, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। अब हम लोग 201 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अब 201 नंबर प्रश्न पूछता है कि मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज से फैलता है। अभी हमने सब देखा था, ठीक है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है, तो ये वैज्ञानिक का नाम बताना था, रोनाल्ड रास ने की थी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होता है जिसमें आप देखेंगे कि हमने बात की थी ना 22+1 होता है ना जो क्रोमोसोम, तो एक्स ये वाला तो एक्स एक्स होता है, या XY होता है महिला और पुरुष के हिसाब से। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी किसी में एक्स हो या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम एक रोग हो जाता है। तो वो जो है आप देखेंगे अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग उनको हो जाता है। BCG का टीका कितनी उम्र तक लगाया जाता है, तो नवजातों को लगाया जाता है, ठीक है, BCG। रेबीज क्या है, रेबीज आप देखेंगे वायरस रही होगा, ये हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और ये कुत्ते के काटने वायरस होता है ना। प्लेग किससे फैलता है, प्लेग जो आप देखेंगे जीवाणु से फैलता है, यानी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। हैजा जो है आप देखेंगे, हैजा जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया हो गया, पोलियो वायरस हो गया। अब त्वचा का प्रदाह, ये कौन सा रोग है, तो ये फंगस रोग है, ठीक है, कुछ वाइट वाइट होता है ना, वो फंगस टाइप का रोग होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। तो थैलेसीमिया आप देखेंगे खून का जो है बीमारी होता है, ठीक है। खून का एक और बीमारी है
ल्यूकेमिया जिसको कैंसर बोला जाता है, इसमें WGC की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके लिए हीमोग्लोबिन वगैरह का भी रहता है। तो ये सब खून से जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड है वो आपको सब एकदम डटा हुआ होना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्योंकि अब क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के जो को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। अब प्रोटीन का कुपोषण का क्या है, तो मरासमस बोलते हैं इसको, बालछा बोलते हैं। ठीक है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, एक दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है डेंगू मरीज, तो ये वायरस और एडीज, हमने बात की थी ना, एडीज की वजह से आपको देखेंगे डेंगू होता है, क्यूलिस की वजह से जापानी बुखार होता है, और इजिप्टिस की वजह से क्या होता है आपका मलेरिया होता है। ठीक है, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, तो चेचक जो है ये पूरी तरह से उन्मूलित हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, हमारा ये लूसेंट का सीरीज जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग साइंस का बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो उसका हम लोग घटना चक्र अब शुरू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें मेनली हम लोग मेन चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी, आप इसका फीडबैक दीजिए। व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर वगैरह ये सब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब उसकी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें फीडबैक भी कमेंट में दीजिए कि क्या आपको दिक्कत लग रही है। ठीक है, थैंक यू।